ऐसा था और बाकी और कई कब्रें जो फौरन नीचे से वो गड्ढा दिख रहा था, पूरी खुली हुई थी आधी कब्रें, जो फोर्स वगैरह थी उन्होंने खा कर अपनी प्लेटें डाली नीचे जी कब्र के अंदर। जो बाप को बेटे से मिलने ना दिया जाए, ये कोई क्वेश्चन नहीं होता। 30 जनवरी के लिए सुबह करीब 5:30 बजे थे जब मामूल के मुताबिक दिल्ली के महरौली इलाके में करीब 700 साल कदीम मस्जिद अखुंजी के इमाम जाकिर हुसैन फजर नमाज के लिए वुजू कर रहे थे कि इसी दौरान उनके कानों तक बुलडोज़र की आवाज़ टकराई। इतनी सुबह बुलडोज़र और उसके साथ पुलिस की भीड़ देखकर इमाम खौफजदा हुए और इसके चंद मिनट बाद ही जिस मस्जिद में उन्हें नमाज अदा करनी थी वो दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी ने शहीद करके ज़मीन बोस कर दी। मस्जिद ही नहीं बल्कि इसके साथ दारुल बहरुल उलूम को भी मिस्मार किया गया, जबकि साथ ही एक कब्रिस्तान को भी मिस्मार किया गया जिसमें मदफून कई मुर्दों की लाशें भी बाहर देखी गई। मस्जिद इमाम जाकिर हुसैन ने इस भयानक सुबह की दास्तान बयान करते हुए कहा कि ये सब कुछ बगैर किसी पेशगी नोटिस के किया गया और मस्जिद में मौजूद कुरान और दीगर दीनी किताबें तक नहीं निकालने दी गई। वहीं दारुलूम में बच्चों के मलबूसात और दीगर सामान को भी नहीं निकालने दिया गया। उनके मुताबिक मस्जिद पहुंचने से पहले ही ज़बरदस्ती उनका फ़ोन और दीगर अफराद का फ़ोन छीन लिया गया और उन्हें ज़बरदस्ती बैरिकेड के बाहर निकाला गया। उन्होंने कहा कि आवाम से इन्हदामी कार्रवाई को छुपाने के लिए अहलकारों ने मस्जिद और दरसगाह के मलबे को वहां से उठाकर दूसरी जगह फेंका और फिर इस पर मट्टी डाली गई। तो मेरा मोबाइल लिया, जो यहाँ उस्ताद जो पढ़ाने वाले उसका जो मोबाइल लिया, दोनों का हमारा मोबाइल लेके अपने पास जमा कर लिया और हम 3-4 आदमियों को पकड़ के और महरौली में अंदर ले जाके छोड़ दिया। जो बैरिकेड लगा रखे वहाँ छोड़ दिया ताकि ये दोबारा यहाँ ना घुस सके। तो कोई सामान निकालने का मौका तक भी नहीं दिया कि हम कोई अपना सामान अंदर से निकाल सकें। और उन्होंने आते ही अपना काम शटर जो है जेसीबी से सारा जो इमारत मस्जिद की मदरसे की थी वो सारी जेसीबी से ढहा दी और जितना मलबा निकला वो गाड़ियों में लोड करा कर दूसरी जगह डाल दिया। और डालने के बाद में इसके ऊपर फिर दूसरी जगह से मट्टी खोदी, मट्टी खोद के उसके ऊपर मट्टी डाल के बिल्कुल बराबर कर दिया ताकि ये पता ना लगे यहाँ कुछ हुआ भी है। और कुरान शरीफ जो रखी थी कुरान शरीफ भी निकालने का मौका नहीं दिया, कुरान शरीफ भी अंदर ही दफन हो गई मलबे में। बच्चों को पढ़ाने वाले उस्ताद जावेद अहमद ने भी कुछ ऐसी ही रुदात सुनाते हुए कहा कि कैसे अहलकारों ने कब्रों की बेहुरमती की। और मैंने कब्रों को देखा, जैसे कब्रें पहले खुली हुई थी हमने उनकी वीडियोस बनाई और कुरान शरीफ जो हमने मलबे से निकाली थी वो एक साइड में रखी थी, वो तमाम चीज़ अब वहाँ से गायब है। कितनी कब्रें होंगी इस पूरे कंपाउंड में? ये तो बहुत पुराना कब्रिस्तान है लेकिन इनके बारे में मुझे नहीं पता कि कितनी कब्रें हैं, लेकिन काफ़ी कब्रें हैं इसमें और चालू कब्रिस्तान है। अभी 1-1.5 महीने पहले भी एक जनाजा था, उसका भी कफन बाहर निकला हुआ था। और बाकी और कई कब्रें जो फौरन नीचे से वो गड्ढा दिख रहा था, पूरी खुली हुई थी आधी कब्रें, जो फोर्स वगैरह थी उन्होंने खा कर अपनी प्लेटें डाली नीचे कब्र के अंदर जी कब्र के अंदर जो गड्ढा दिख रहा था उस गड्ढे में डाली उन्होंने। ये समीर तबरेज़ खान हैं जिनकी वालिदा अगस्त 2020 में कोरोना के बायस इंतकाल कर गई थी और वो इसी कब्रिस्तान में मदफन हैं। तबरेज़ के मुताबिक उनकी वालिदा की कब्र भी उखाड़ी गई। ये दिल्ली के सुहेल अहमद शेख जो कश्मीर में मजदूरी करते हैं 4 माह बाद कश्मीर से वापस जाने के बाद इसी रोज़ ये मदरसा अपने बेटे के लिए कपड़े लेकर पहुंचे, लेकिन उन्हें बेटे से मिलने भी नहीं दिया गया। ये बाप को बेटे से मिलने दिया ना जाए, तो मैं अपने बच्चों के लिए कपड़ा लाया था मिलने के लिए, लेकिन ये लोग मुझसे मिलने नहीं दे रहे। कपड़ा दिखाइए। ये कपड़े लाया हूँ मैं अपने बच्चों के लिए, ये जुराब लाया हूँ, चप्पल लाया हूँ। अगर मुझे बच्चों से नहीं मिलने दिया जाएगा सर तो मैं क्या कर सकता हूँ बताओ आप। करता हूँ सरकार से कि ऐसा ना किया जाए और ये बेहूदी हालत है, ये सब बिल्कुल ना किया जाए। ये तो डीडीए के मुताबिक अखुंजी नामी ये सदियों पुरानी मस्जिद महरौली के करीब संजयवान नामी इलाके में वाक़ थी, जिसे 1970 की दहाई में दस्तावेजात में ग्रीन बेल्ट के तौर पर दर्ज किया गया था और 1994 में इसे रिजर्व फॉरेस्ट का दर्जा दिया गया था, जहां किसी भी किस्म की नई तामीर की इजाज़त नहीं होती। हुकाम के मुताबिक ये कार्रवाई एक महफूज इलाके में गैर कानूनी तजावुज़ात के खिलाफ की गई, लेकिन मस्जिद की इंतजामिया कमेटी ने कहा कि मस्जिद व मदरसा इलाके को एक महफूज जोन में तब्दील करने से पहले भी मौजूद थे। उधर दिल्ली वक्फ बोर्ड की जानिब से दिल्ली हाई कोर्ट में इस कार्रवाई के खिलाफ दायर अर्जी पर समाअत करते हुए कोर्ट ने डीडीए को हिदायत दी है कि वह 1 हफ्ते के अंदर मुनहदिम करने की बुनियादों की वजाहत करे। उधर बार एंड बेंच के मुताबिक दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी ने कहा कि इन्हदाम का फैसला दिल्ली हुकूमत की मजहबी कमेटी की सिफारिशात पर 4 जनवरी को लिया गया था।
उसने अदालत को यह भी बताया कि मजहबी कमेटी ने दिल्ली वक्फ बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को अपनी तरफ से बहस का मौका दिया था। ताहम वक्फ बोर्ड ने इस्तदलाल किया कि मजहबी कमेटी के पास इन्हिदाम का हुक्म देने का कोई इख्तियार नहीं है। कुतुब मीनार से मुत्तसिल अरोली का यह हिस्सा साबिक वजीर आजम जवाहरलाल नेहरू के पोते संजय गांधी की मौत के बाद संजय वान के नाम से जाना जाने लगा। न्यूज पोर्टल द स्क्रॉल के मुताबिक मौर्रिख सुहेल हाशमी, जिनका खानदान कई नस्लों से दिल्ली में मुकीम है, ने निशानदेही की कि इस मस्जिद का तज़किरा 1920 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के एक अहम सर्वे में किया गया है, जिसमें दिल्ली की 3000 इमारतों और दीगर ढांचों की फहरिस्त दी गई है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के रिकॉर्ड के मुताबिक अगरचे मस्जिद की तामीर की तारीख मालूम नहीं, लेकिन इसकी मुरम्मत 1853 के लगभग हुई थी। हाशमी के मुताबिक कुछ लोग कहते हैं कि मस्जिद रजिया सुल्ताना के दौर में बनाई गई है। रजिया सुल्ताना 1236 से 1240 तक दिल्ली की सल्तनत की हुक्मरान रही। वाज़ेह हैरानकुन तौर पर गुज़िश्ता बरस सितंबर में DDA ने अदालत को यकीन दिलाया था कि वो महरौली आर्कियोलॉजिकल पार्क और इसके आसपास वक्फ बोर्ड की मिल्कियत वाली मसाजिद, कब्रिस्तान और दीगर जायज़ इमलाक को मुनहदिम नहीं करेगी। उधर इस कार्रवाई के खिलाफ DDA पर शदीद तनकीद की जा रही है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि एक ऐसे वक्त में जब दुनिया आगे बढ़ रही है, हमारी कौम एक वहशियाना तारीख दौर की तरफ जा रही है। यकीनन ये वो हिंदुस्तान नहीं जिसकी हमारी नौजवान नस्ल की ख्वाहिश है। वाज़ेह रहे ये न भूलें कि 700 साल पुरानी मस्जिद को गैर कानूनी तजावुज़ात करार देने वाली दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी खुद 1957 में वजूद में आई है। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, नौ की कलम।